नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुदीप कुमार। आज हम एक और सीढ़ी चढ़ने वाले हैं गणित में। लास्ट क्लास में हमने सर्च सिंथेसिस पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करना है और ये खत्म भी हो जाएगा आज। तो शुरू करते हैं। चलिए देखो, अगला पार्ट ये है बेटा, अगर हमको ऐसा मिले, कैसा? अगर ये हो 12 प्लस में 12 प्लस में 12 और बेटा ये प्रोसेस ना गोज अप टू इनफाइनाइट। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होते हैं ये, जिनमें मैं आपसे अब डील करने वाला हूं। इसको सोल्व करने का बेटा बेसिक रास्ता जो होता है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में टाइमिंग का खेल है। वो टाइमिंग के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लिखना इसको साथ में, दो लगातार फैक्टर बनाओ, साइन पॉजिटिव हो तो बड़े वाला आंसर होता है, यूं का यूं लिख लेना। और साइन अगर नेगेटिव हो तो छोटे बड़े वाला तो लिखा ही नहीं, तो छोटे वाला आंसर होता है। लिख लो इस बात को बेसिक से। अब बताओ इस 12 के हम कैसे फैक्टर करें? सर 3 गुना में 4, 6 गुना में 2, 12 गुना में 1 भी होगा। ये भी रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हुए जान लो, क्योंकि सर हमको कैसे फैक्टर चाहिए? इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेसिव, लगातार। बड़ा वाला आंसर तो हमारा बेटा जी, इसका आंसर आ गया 4। इस सारे का जब आंसर निकालोगे तो 4 आंसर आपको लिखा मिलेगा। कहानी खत्म हुई। कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हम यहां तक पहुंच गए हैं, ये बात हमारे लिए ओके, प्रॉपर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले पे आते हैं। अगर इसी में मैं आपको ये कहता 12 माइनस 12 अप टू इनफाइनाइट, तो बेटा इसके फिर से फैक्टर करते हम, 3 और 4 ही करते, तो उस केस में हमारा आंसर कितना बनता? 3 बनता। अगर बीच में पॉजिटिव है तो बेटा बड़े वाला आंसर है, बीच में अगर नेगेटिव है तो छोटे वाला डिजिट आंसर। मैं यहां से ना एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर देखो मानो p है सर हमारा, मान के चलो x प्लस में, ये x पता नहीं क्या है, x प्लस में अप टू इनफाइनाइट, ये हमारा है इनफाइनाइट। और q जो है बेटा वो हमारा x माइनस अप टू इनफाइनाइट। पहचानना इस बात को। p में आगे जो अंडर रूट में डिजिट पड़ा है वो x है, यानी वही डिजिट प्लस में इनफाइनाइट तक जाए और वही डिजिट माइनस में इनफाइनाइट तक जाए। अगर ऐसा है तो एक बात जान लो, ये रूल फिक्स है क्या कि p माइनस क्यू की वैल्यू 1 होगी, या कह सकते हो p बराबर जो होगा ना q प्लस में 1 होगा। ये निश्चित बात है, दोनों एक ही चीज है। अगर वही वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाए और वही वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाए, बेटा उनके बीच में गैप हमेशा 1 का आता है। कैसे आता है सर? आइए बताते हैं। देखो बेटा, यही वैल्यू अगर गई हमारी इनफाइनाइट तक तो इसका उत्तर आया 3, और यही वैल्यू पॉजिटिव गई तो इसका उत्तर आया 4। तो देखो जब हमारा आंसर बनना था इसका 12 अप टू इनफाइनाइट, और इसका जो बनना था 12 माइनस 12 अप टू इनफाइनाइट, बेटा इसका उत्तर बनना था 4। मान लो ये आया हमारा p और इसका उत्तर बनना था 3, है ना? तो बताइए क्या p माइनस क्यू बराबर 1 आया कि नहीं आया? सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे डिजिट कुछ भी हो, यहाँ पे डिजिट 12 ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे डिजिट कुछ भी हो, उस कुछ भी डिजिट के लिए गैप इनका हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए बेटा क्या प्रश्न है? प्रश्न वो ये कह रहे हैं, इफ p इज इक्वल टू, देखना क्या p, उन्होंने कहा जी 7 प्लस में 7 अप टू इनफाइनाइट। और बेटा q जो यहाँ पे बन गया, 7 माइनस 7 अप टू इनफाइनाइट। तो बेटा वो ऐसे बोलेंगे, ए ऑप्शन क्या p बराबर है माइनस क्यू, बी ऑप्शन कहेंगे p बराबर है q प्लस 1, सी ऑप्शन कहेंगे p बराबर है q, डी ऑप्शन कहेंगे नन ऑफ दीज। तो बेटा आप चूज करो इसमें से कौन सा ऑप्शन बनना है। आप चूज करके बताओ, फटाफट बताओ मुझे आंसर कौन सा बनना है इसमें से। पता ही है इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, गैप कितने का होगा? 1 का। यानी हमको ये पता लग गया p माइनस क्यू बराबर 1 होना चाहिए। सर इनमें से तो कोई भी नहीं है, नहीं इसको यहाँ भेज दो। तो p की वैल्यू क्या आ गई? q प्लस 1। फिलहाल हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? बी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा
बी पार्ट। अगर यही चीज प्रोडक्ट में हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू इनफाइनाइट हो, तो बेटा यही का यही उत्तर आता है, कहानी खत्म। तो यही का यही आंसर आता है। दिक्कत तब होती है जब ये मान लो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है और एक बारी और 7 बस। अब ये इनफाइनाइट तक नहीं गया। अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाता तो हमारा आंसर क्या आता सर? 7 ही आता। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए जो डिजिट है वो सेम है, हाँ लिख लो एज इट इज, बहुत बढ़िया। अंडर रूट गिनो कितने बारी है? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। तो लिख लो 2 का पावर 4 नीचे, लिख लो 2 का पावर 4 ऊपर, ऊपर से एक घटा, ऊपर से एक घटा दो, आंसर आ गया 7 का पावर। 2 का पावर 4 16, 16 में से एक गया तो 15 है। 2 का पावर 4 16 तो 16 का 16 आंसर आ। पहचान लो बेटा इस बात को प्रॉपरली पहचान लो, अच्छे से जान लो इस बात को। नेक्स्ट नंबर पे आओ। अगर यही सिचुएशन डिवाइड में होती, मतलब अगर ए भाग में ए भाग में ए भाग में इनफाइनाइट, बेटा ये सारी चीजें स्ट्रेट आने वाली है, सीधे सीधे प्रश्न आने वाले होते हैं। तो बेटा इसका आंसर आता है a का पावर 1/3। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? वो आंसर आता है a का पावर 1/3। सर अगर ऐसा डिजिट हो जिसका क्यूब रूट यानी 1/3 ना निकलता हो तो छोड़ दो वहीं का वहीं, तो फिर छोड़ दो वहीं का वहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बनता है 8 भाग में 8 भाग में 8। अगर ये सिस्टम को मैं इनफाइनाइट तक भेज दूं, अगर ये सिस्टम को मैं इनफाइनाइट तक भेज दूं तो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा? 8 का पावर 1/3। और 8 का पावर 1/3 करोगे तो बेटा 8 का क्यूब रूट तो सब जानते हैं, 8 का घनमूल तो सभी जानते हैं, ना जानते तो जानना सीख लो। ये बन गया 2 का पावर 3 और उसकी पावर 1/3। और अब आप नियम लगाओगे तो बेटा ये नियम लग जाएगा और 3 से 3 कट के 2 की पावर 1, तो बेटा 2 की पावर 1 हमारा कितना आंसर आ गया? 2 ही आ गया। बात समझ में आई? बन गई बात? चलो जी बन गई बात। एक खास सवाल यहां से पूछने वाला हूं। अगर बेटा मैं आपको ये बोलता 6 अंडर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू 216 का पावर 5a प्लस में 8। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? हमको देखना है। एक सवाल, एक प्रश्न ऐसा बन गया, इफ अंडर रूट 6 दिस गोज टू इनफाइनाइट, और ये बन गया 216 का पावर 5a प्लस में 8। तो क्या आंसर आएगा ये? सुमित बताइए हमको। चलिए आगे चलते हैं। भाई देखो इसको देखो अभी अगर ये चीज अंडर रूट अप टू इनफाइनाइट जा रही है तो ये तो यही का ही आंसर आता है, आएगा सर। यानी 6 का पावर 1 आंसर आ गया। 6 का पावर 1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा आगे कंपैरिजन रूल लगेगा। देखो अपने को तो ये पता है अगर x का पावर a बराबर है x का पावर b, अगर ऐसा है x का पावर a बराबर x का पावर b, तो बेटा यहां से जो निकलता है ना वो a बराबर b निकलता है। एक तो ये मैं लिखवा चुका हूं पहली क्लास में आपको, एक तो ये नोट आपको आना चाहिए, दूसरा इस नोट के साथ हमको जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए कि पहले तो ये देखो इसको एज ए क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हम पहले, तो वो आना चाहिए। अब इसको सामने अगर ये 6 की पावर में नहीं लिखा गया ना, अगर ये 6 की पावर में नहीं लिखा गया तो फिर ये 16 ही ना हो। तो बोलो कितना बन गया? 6 का पावर 1 बराबर 6 का पावर, आपस में गुना हो जाएगा ना, 3 5 15, तो ऊपर गया 15a प्लस में 3 गुना में 8 24, तो ये 24 लिख दिया। तो हमको ये पता लग गया 15a प्लस में 24 बराबर है 1 आ गया। ये आपस में बराबर होंगी पावर, तो यहां से बोलो 15a की वैल्यू कितनी आ गई? उधर जाके घटेगा तो माइनस में 23 आएगा, लेकिन हमको तो निकालना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -23 तो है ही है, और नीचे 15 लिखा गया। भाई साहब आंसर आ चुका है। a की वैल्यू आ गई -23 डिवाइडेड बाई 15, -23 डिवाइडेड बाई 15 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो यस और कमेंट करो इसको फटाफट इस पे कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले पॉइंट पे नए पॉइंट पे आपको लेके जा सकूं, कहानी ये होगी।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखो बेटा, जब हम 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो फटाक से हम आंसर 2 देते हैं या -2 देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। हमारे यहाँ जो कहानी है, अंडर रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। अब दोनों में आता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सोल्व होने का ना एक ही कारण था कि ये जो नीचे लिखी गई अंडर रूट के नीचे लिखी गई डिजिट थी ना, ये किसी के पावर 2 में आए और ये बन गया 2 की पावर 2 और अंडर रूट की वजह से पावर 1/2 और इनकी आपस में गुना हो के ये बन गया 2 का पावर 1 बराबर 2 ही होता। हम ये कह सकते हैं इस 2 ने अंडर रूट को काट दिया, एक ही बात है। अब अगर इस अंडर रूट में जो चीज लिखी है वो किसी की पावर 2 में ना आई, अगर वो किसी के पावर 2 में ना आई तो बेटा उसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, वो प्रॉपर सोल्व होगा ही नहीं। अब जो प्रॉपर सोल्व हो जाए, कहानी ये है, अब जो प्रॉपर सोल्व हो जाए उसकी तो बात करें, उसको तो देखें कैसे होगा। लेट वी चेक। एक बार ये सारा सिस्टम हटा देता हूं और बात करते हैं। एक बार सारा सिस्टम हटा देता हूं और बात करते हैं इस पे। देखो कैसे कहानी ये हुई। अगर आपको कोई ये बोलता है 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 और इसका भी अंडर रूट हो तो ये कैसे निकलेगा। 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 और इसका भी अगर हमको अंडर रूट निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, ये हमको देखना है, ये पहचानना है। आइए हम बताते हैं कैसे पहचाना जाएगा। भाई सीधी सीधी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसकी, आप इसके बेसिक में मत घुसो, इसके बेसिक में घुसने का कोई फायदा ही नहीं है। इसके बेसिक में घुसने का कोई फायदा हमको मिलना नहीं है। तो डायरेक्ट बात करते हैं। इस छोटे अंडर रूट में जो डिजिट है ना, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम जोड़ यहां वाला ये 5 हो। इस अंडर रूट 6 में जो 6 है ना, 6 बेटा इस 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका जोड़ क्या हो, ये हो, और यहां पे 2 होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी देखो हम a प्लस में b का होल स्क्वायर खोलते हैं ना, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो 2 आया, यहां पे आया, प्लस है तो प्लस वाला आएगा। अगर a माइनस बी है, अगर a माइनस बी है तो बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2 आया, नेगेटिव के साथ आया। यानी यहाँ पे एक बात पक्की है, एक बात समझ में आ जानी चाहिए, क्या भाई यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। और ये जो नंबर है इस नंबर के ऐसे फैक्टर कर दो, और जो ये नंबर है इस नंबर के ऐसे फैक्टर कर दो जिनका सम, जिनका जोड़ ये हो। अब दोबारा लिखता हूं, 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 और उसका अंडर रूट कोई हमसे पूछे, इस 6 के बेटा फैक्टर 6 गुना में 1 भी बनते हैं और 3 गुना में 2 भी बनते हैं। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको देखना है अगर हम 3 और 2 को जोड़े तो कितना आना चाहिए वापस, ये 5। बेटा बीच में प्लस है तो प्लस निशान लगा दो। इसके फैक्टर चूज किया हमने ये, तो बेटा बड़े को पहले लिख दो, छोटे को बाद में, दोनों पे अंडर रूट लगा दो। ये इसका वर्गमूल बन चुका है, ये इसका अंडर रूट आ चुका है। जान लो इस बात को, ये इसका अंडर रूट आ चुका है प्रॉपरली। आप काम करके निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट देखो नेक्स्ट पे आओ। अगर मैं कहता होता वो 10 अंडर रूट 7 माइनस में 2 अंडर रूट 10, ये था सवाल। कहते हैं इस अंडर रूट को सोल्व करो, 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 और उस पर भी बड़ा अंडर रूट है, इसे सोल्व करें, इसे हल करें तो कितना आएगा, कैसे आएगा। भाई साहब क्या करना है, देखो इसे सोल्व करना है तो क्या करना है, इस 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ। देखो 2 तो यहाँ पे है, होना चाहिए। मैं वो भी केस बताऊंगा जब यहाँ पे 2 ना होगा तो क्या करेंगे। ये सीधे आने वाले प्रश्न है, ऐसे आते हैं बेटा, याद रखना। हाँ पहचान लो इसको। 7 माइनस 2 रूट 10, इस 10 के ऐसे जो फैक्टर बनाओ जिनका जोड़ करने पे, देखो जिनका जोड़ करने पे ये आए। आपका जो बीच में माइनस है बेटा, माइनस तो सिर्फ बीच में माइनस लिखवाने के लिए आया, हमारा प्रोसीजर नहीं बदलेगा, हमारा कार्यक्रम नहीं बदलेगा, वो वही का वही रहेगा। तो भाई पहले बड़े को लिखो फिर छोटों को लिखो और दोनों पे अंडर रूट डाल दो, गेट योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया।
आपने इन दोनों प्रश्न में जो प्लानिंग देखी है, जो कहानी देखी है, वो समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। जो भी कहानी हमने देखी, समझी, जानी, वो बन गई कि नहीं बन गई सही तरीके से, ये पहचान लो, ये जान लो, हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो बताओ √13 प्लस में 2√12 का आंसर क्या आएगा? सेकंड भर में बता डालो, फटाफट बता डालो इसको। कौन सबसे पहले आंसर देगा मैं देखना चाह रहा हूं, बताइए। बात बन गई भाई। बीच में प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। कहानी ये है, प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, तो चलेगा ही चलेगा। इसमें तो प्लस होना ही होना है, यहां पे 2 होना ही है। यहां पे अगर 2 नहीं होगा, यहां पे अगर 2 नहीं होगा तो बनाएंगे। फिलहाल इसके फैक्टर देखो क्या, 12 गुना 1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सर जी हमको 12 प्लस में 1 का जोड़ 13 जो मिल गया, हाँ मिल गया तो चल गया। 12 को पहले लिख दो, बाद में 1 को लिख दो, दोनों पे अंडर रूट चिपका दो। 12 को पहले लिख दो, अंडर रूट को बाद में लिख दो और आंसर ले आओ। अब इस 12 के फर्दर भी तो फैक्टर बन सकते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया हमारा, 1 का तो 1 आएगा। इस 4 का बाहर 2 ले आओ, तो ये बन गया 2√3 और प्लस में 1। 2√3 प्लस में 1 हमारा बेटा सही आंसर हो। कहानी खत्म होती है यहाँ पे कहानी पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन है, करेक्ट है। चलिए, क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है कि नहीं टेलीग्राम के थ्रू? मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूं बेटा आजकल। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। √12 प्लस में 1 आएगा, उसको आगे सोल्व करोगे तो 4 गुना में 3 12, 2 बाहर लेके 2√3 प्लस में 1 हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। वेल डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, सब में यहां पे 2 2 2 आ रहा है। अगर ना आए तो, अगर मैं आपको कहता हूं 6 माइनस, यहां पे 2 है ही नहीं, अब की बारी 20, बताइए कितना हो? 6 माइनस में 20, 6 माइनस में √20 और उसका भी अंडर रूट, 6 माइनस में √20 और उसका भी अंडर रूट, तो ये क्या आएगा ये हमको बताना है। ये क्या आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। अच्छा जी भाई, यहां पे 2 चाहिए, ये तो निश्चित बात है। यहां पे 2 चाहिए, और अगर 2 नहीं आएगा तो ये किसी परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा नहीं, और बनाने के लिए हमको 2 लेके आना पड़ेगा। अब 2 लेके आने के लिए 2 चॉइसेस होंगी, तो पहली चॉइस करते हैं। तो पहली चॉइस क्या होगी? 6 माइनस इस 20 के फैक्टर कर दो जानबूझ के 4 गुना में 5। ऐसा क्यों सर, 10 गुना में 2 क्यों नहीं करते? बेटा हम ना इस नंबर के ऐसे फैक्टर करना चाहते हैं, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करना चाहते हैं जो 4 गुना समथिंग में लिखा जाए, जो 4 गुना समथिंग में लिखा जाए। जब 4 गुना समथिंग में लिखेंगे ना, तब जाके वो 2 बाहर आ जाएगा। और हमको 2 चाहिए था तो बात बन जाएगी, और हमको 2 चाहिए था बिल्कुल। तो भाई इसको पहले बाहर ले आओ, 6 माइनस में 2 और छोटे अंडर रूट में 5 रह गया, और बेटा ऊपर बड़ा अंडर रूट है, माइनस है तो माइनस आएगा। बोलो इस 5 के कैसे फैक्टर कर दो? 5 के फैक्टर कर दो सर 5 गुना में 1, ताकि 5 और 1 जोड़े तो 6 आ जाए, और 6 यहाँ पे पड़ा है तो बन गई बात। भाई 5 पहले लिखो, 1 बाद में, दोनों पे अंडर रूट चिपका दो, और 1 पे अंडर रूट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा आंसर आ गया है √5 माइनस में 1। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, √5 माइनस में 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। कहानी पूरी हुई, कहानी खत्म हुई इस पे। डन, करेक्ट। अब आते हैं बेटा जी हम थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ।
लीजिए हटाओ इसको, आओ इस पे क्या कहता है ये। इसकी बजाय पहले ये करते हैं, इसकी बजाय पहले करते हैं, हालांकि वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पे आ जाओ, चलो उसी पे आओ। ये कहते हैं ये क्या है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, देन व्हाट इज 1 प्लस ए अंडर रूट प्लस में 1 माइनस ए अंडर रूट। ये हमको सोल्व करना है, तो हम पहले ये सोल्व कर लेते हैं। भाई देखो हमको मेन मुद्दा, अगर ये एक सोल्व हो गया ना, 1 प्लस ए सोल्व हो गया, तो बेटा बीच में माइनस लगाने में कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड करके हम क्या करते हैं, ए नहीं हम निकाल लेते हैं, ए नहीं पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 1 प्लस में ए जो चाहिए, तो ये बन गया 1 प्लस में अंडर रूट 3/2। यहीं पे एलसीएम टिका दो तो बनेगा 2 प्लस में अंडर रूट 3। लो जी, तो भाई साहब हमारी जो 1 प्लस ए की वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू आ रही है हमारी 2 प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ रही है, 2 प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है। हमको चाहिए इस पे अंडर रूट, तो भाई साहब ये अंडर रूट चिपका दो इस पे भी, और इस पे भी अंडर रूट चिपका दो। लो जी, इस पे भी अंडर रूट लगा दो, इस पे भी लगा दो, बात बनेगी। अब बना के देखते हैं, ये प्रॉपर सोल्व हो सकता है क्या, ये प्रॉपर सोल्व हो सकता है क्या। सर यहाँ पे 2 चाहिए, अगर ये अंडर रूट पूरा निकालना है तो यहाँ पे 2 चाहिए, नहीं है 2, हमने पीछे निकाला था। तो बेटा यहाँ पे जो नंबर होता था ना, वो जो नंबर होता था ना, वो 4 गुना समथिंग में लिखा जाता था, वो नंबर 4 गुना समथिंग में लिखा जाता था। अब की बार तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो क्या करो, इस सारे को 2 से गुना और 2 से भाग कर दो, इस सारे को 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। अब देखो भाग कर गुना कर दो तो कितना बन गया, 4 प्लस में 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और पूरे 2 गुना 2 4, रुको भाई, 2 गुना 2 4, और ऊपर सारे पे लगा दिया अंडर रूट, और ऊपर सारे पे लगा दिया अंडर रूट। अब बताओ नीचे वाले 2 को तो कोई टेंशन है ही नहीं, 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना लेंगे सर, 2 लेंगे, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 लेंगे, ठीक है जी। इसे सोल्व करो, हुआ पड़ा है, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 3 के फैक्टर है, बनने ही वैसे 3 और 1 है, बनने ही इसके फैक्टर 3 और 1 है, और 3 और 1 को जोड़ोगे 4 भी आएगा, तो 3 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे, दोनों पे अंडर रूट लगा दिया। 1 पे अंडर रूट लगाओ या मत लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, 1 पे अंडर रूट लगाओ या मत लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, कहानी ये है। तो बन गई बात भाई साहब, जब 1 प्लस में ए की वैल्यू आई है ये रूट 3 प्लस 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या बन गई, यहां सोल्व करूंगा अब मैं, इसकी वैल्यू क्या बन गई सर, ये बन गई अंडर रूट 3 प्लस 1/2, प्लस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट 3 माइनस में 1/2। बेटा देखो ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो स्पीड से बता रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए स्लो स्पीड से बता रहा हूं, हो जाएगा रिकैप में जल्दी ही। दोनों का एलसीएम कितना आया सर जी, 2 आया, तो ये ऊपर बन गया रूट 3 प्लस 1, प्लस में रूट 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो ये बन गया जी 2 अंडर रूट 3, और नीचे भी 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया। हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या, फटाफट इसमें कमेंट करो बेटा, एक बारी बात समझ में आई क्या, कमेंट करो। बोलो भाई, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, फिर भी कमेंट कर दो आप, कमेंट के माध्यम से मुझे पता लगेगा कि हाँ जी हम बात समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑल सेट, ऑल कूल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर, मैंने कहा था पहले इसे सोल्व करते, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। ये कहते हैं 16 इंटू 8 पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m, इज इक्वल टू 2 की पावर m।
तो कहते हैं एम की वैल्यू निकालनी है पर डिजिट में नहीं निकलेगी। एम की वैल्यू निकालनी है पर डिजिट में नहीं निकलेगी, तो किस में निकलेगी? निकलेगी एन की फॉर्म में। तो ये सामने 2 है ना, सबको 2 में बदल दो। 16 को बदलोगे 2 की पावर 4 में, 8 को बदलोगे 2 की पावर 3 में, और इसके तो ऊपर n+2 भी है, बराबर है 2 की पावर m, बराबर है 2 की पावर m। तो ये बन गया 2 की पावर 4 गुना में 2 की पावर, बेटा इनकी गुना कर दो, ये बन गया 3n+2 बराबर है 2 की पावर m। बेस से पावर जुड़ जाती, जोड़ दो ना, ये बन गया 4 प्लस में 3n+2। देखो ये 2 भी मैंने गलत लिखा है, 3n+6 नहीं आएगा क्या भाई? ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे देखो मैन्युअली मिस्टेक हो जाती हैं, ऐसे मैन्युअल एरर हो जाते हैं। तो अब ये 4 प्लस में 3n+6 को जब हमने जोड़ा 3n प्लस में सामने 2 की पावर m, तो ये बन गया 2 का पावर 6 4 10, तो ये बन गया 3n प्लस में 10 बराबर है 2 की पावर m। तो भैया जी कंपैरिजन रूल से बताओ, क्या m की वैल्यू 3n प्लस में 10 नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई सर, बिल्कुल बन गई। 3n प्लस में 10 जो कि डी पार्ट में पड़ा है, और डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो डी पार्ट बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। बढ़िया बनेगा तो नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट आओ। देखो क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं 29.16 .291 बेटा, यहाँ दशमलव है, ये दशमलव है, .0029160 .000029196 क्या होगा? अब ये भी इसी का पार्ट होता है, बिल्कुल ये भी इसी का पार्ट होता है। आपको जो इसमें पहचान करनी है ना, वो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के, वो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के जोड़ करना है। उससे पहले अंडर रूट निकालना भी पड़ेगा, उससे पहले अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। कौन सा अंडर रूट सर? ये जो 2916 है ना, ये जो 2916 है, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इसका अंडर रूट निकालने के लिए अगर आप लोगों को ध्यान हो, इसका तो आएगा 4, और ये 25 से 4 ज्यादा है तो 50 में 4 जोड़ दो बेटा, ये 54 का स्क्वायर है। और 54 का स्क्वायर में जब स्क्वायर और लिखेंगे तो आंसर हमारा आ गया 54। कभी तो समझाई होगी ये बात, कभी तो बताई होगी बात। कौन सी बात सर? 50 के आजू बाजू देखो, ये प्रश्न से कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको? 50 के आजू बाजू, चाहे तो नेगेटिव साइड 50 से, चाहे पॉजिटिव साइड 50 से, मतलब या तो 50 से नीचे या तो 50 से ऊपर। मैं एक नीचे का बताऊंगा, एक ऊपर का बताऊंगा। सर मेरे पास है जी 46 का अगर कोई स्क्वायर पूछे तो मैं यहाँ बराबर में लिखूंगा 50 और 50 के नीचे 25। बेटा 50 और 46 में गैप है 4 का, वो भी नेगेटिव 4 का। 4 का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर कर दो तो बेटा 16 आएगा बिल्कुल। और इसी में से 4 माइनस कर दो तो बेटा 21 आएगा। सेम बात में अगर हमारे पास 54 है, उसका मुझे स्क्वायर करना है। अगर हमारे पास 54 है, उसका मुझे स्क्वायर करना है, तो बेटा इसके बराबर में 50/25 रूल है, ये ट्रिक्स होती हैं ये, इससे हमारी कैलकुलेशन तेज हो जाती है। तो भैया यहाँ पे जाएंगे तो प्लस में 4 होगा। जो 54 है, जो 54 है, वो 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो बताओ इस +4 का मतलब कितना हो गया? सर जी 16, 4 का स्क्वायर, और इसी में 4 जोड़ दो तो कितना बन गया? 29। पहले तो हमको ये सीख लेना चाहिए, और सीख लेना चाहिए, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। तो पता लग गया कि सर 2916 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। पर कैसे आएगा? या तो प्रॉपर ये नियम लगा के सोल्व करो, नहीं तो बेटा देखो सीधी बात, ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये 25 में 4 जुड़ा हुआ है, वो तब जुड़ता है जब वो 50 से ज्यादा हो। तो भैया 50 में 4 जोड़ के गेट योर आंसर। रिवर्स प्रोसेस करना भी सीख लो, रिवर्स प्रोसेस का भी सीख लो, बन जाएगी बात। तो अब ये सारा सिस्टम मैं हटा के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई 2916 का आता है 5454। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, अंडर रूट में 2 डेसिमल हो उसमें से 1 आता है, 4 डेसिमल हो तो 2 आते हैं। तो यहाँ पे 1 डेसिमल था तो आंसर आएगा 5.4।
आएगा तो इसका भी 54 ही, लेकिन 1 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद आप डेसिमल के साथ डेसिमल मेंटेन करते रहना और लिखते रहना। आएगा तो इसका भी 54, लेकिन 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव, यार 2 ही अंक है तो लो जी, तीसरा लिख के 0 लगा देंगे, 0 लगा के और फिर 54 लिख दिया। आएगा तो इसका भी 54, लेकिन डेसिमल 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी, यानी कि 2 0 लगा के और फिर वहां पे डेसिमल चिपका दो, तो ये आ गया 0054। और जिस बच्चे ने ये कार्यक्रम कर लिया, तो बेटा उसका तो काम पूरा, उसका तो काम हो गया पूरा। कितना बन गया भैया? ये 4 का 4 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, तो 5.3 बारी 9 और 1 4, 5.3 बारी 9 और 1 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल बिल्कुल जयदीप, यू आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नक्की हुई बात? चलिए नेक्स्ट पे आप। बेटा ये जो प्रोसेस है ये रैशनलाइजेशन से होता है, ये जो प्रोसेस है ये रैशनलाइजेशन से होता है। मैं बताऊं कैसे, देखो बेटा इसको पकड़ो पहले, ये 3√2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस में √3, इसको हम √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 6 यानी 6 + 3 से। क्यों सर? बीच में माइनस होता था तो बेटा सिंबल बदल के काम करते हैं। बीच में जब बीच में जो भी सिंबल होता ना, प्लस हो तो माइनस करके ऑपरेट कर दो, माइनस हो तो प्लस करके ऑपरेट कर दो, माइनस। इसको भी सोल्व कर दो, 4√3 डिवाइडेड बाई √6 माइनस में √2 इंटू में √6 प्लस में √2 डिवाइडेड बाई 6 + 2। बेटा ये लिखने वाला प्रोसीजर में जाएगा ही जाएगा। माइनस में 6 डिवाइडेड बाई ये कितना बन गया 8 प्लस में, अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओके, इंटू में 8 माइनस में 8 और 8 माइनस में 8। चलो जी बात बनी। बड़े ध्यान से, माइनस वालों को बड़े ध्यान से करना। देखो बेटा इनकी यहां मल्टीप्लाई 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 12, ये बन गया √12 है। इसकी यहां गुना करोगे प्लस में 6 और बाहर निकाल लिया 3। देखो इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ बाहर निकाल लिया, नीचे a + b a - b, तो बेटा नीचे आएगा 6 - 3 तो 3, 3 से 3 उड़ जाएगा, माइनस। इनका हिसाब करो 4, ये यहां गुना किया तो √18 है, यहां गुना किया तो प्लस में √6 और बाहर 4 निकाल रखा और नीचे 6 में से 2 गया तो 4, वही a + b a - b। थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो इसका, ये 4 से 4 उड़ गया, माइनस। इसका देखो क्या बनना है भैया, तो 6 का 6 है तो ये 6 बन गया और √8 माइनस में √2 और नीचे कितना बन गया सर? माइनस में 4 बनेगा। क्यों? a + b a - b करोगे ना आपकी बात, तो दूसरे वाला डिजिट भाई ऐसे करोगे ना, √8 का स्क्वायर माइनस में √12 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 8, ये 12, तो नीचे -4। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस क्या, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहां से ये छुट्टी हुई एक तो। चलो जी एक का तो निपटा, दूसरा क्या करें यहीं से बताओ भाई। ये बन गया √12 प्लस में √6 और माइनस में √18 है, ये माइनस यहाँ इफेक्ट करेगा, माइनस में √6 प्लस में, इसके बाद देख लो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 और सर जी √8 माइनस में 2। अब देखो 6 से तो 6 उड़ ही गया। अब जो सेटलमेंट बनता है इसका बना लिया मैंने 4 गुना में 3, यानी ये बन गया 2 √3। इसका बना लिया मैंने 9 गुना में 2, तो बन गया -3 √2। बाकी यहां से निपटा लो, बस यहां जगह बना रहा हूं और लिखो, ये बन गया 2 √3 माइनस में 3 √2। देखो इसकी वैल्यू आ गई और यहां से इसे भी तो बना लो 4 गुना में 2 और बेटा 2 बाहर ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये 3 बेटा 2 आ जाए, ब्रैकेट में बनेगा 2 √2 माइनस में 2। मैं तो कहता √2 बाहर ले लो, √2 बाहर ले लो, बिल्कुल ले लो, तो फर्क ही क्या पड़ेगा, √2 बाहर ले लो। यहां बाहर लिया तो ये बनेगा प्लस में 3/2 और √2 और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 2 - 1, तो खत्म ही हो गया, काम ही खत्म हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो कहां से क्या बनता है कुछ देखो, 2 माइनस में √3 तो ये बन गया। और इनका ट्रीटमेंट देख लो इनका, भैया ये है 1.5, ये है 1.5 पॉजिटिव, ये है 3 नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना बन जाएगा 3√2/2। दैट्स इट, बस आगे कुछ होना जाना है नहीं, इसका इतना ही छोड़ना पड़ेगा। बस रैशनलाइजेशन करते रहो। एक से ज्यादा मल्टीपल इन्होंने बोल दिए ना, एक से ज्यादा बोल दिया इन्होंने, मल्टीपल बोल दिया, दैट्स वाई ऐसा हो जाएगा। आई थिंक इतना बड़ा आना भी नहीं चाहिए, ये बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, कहानी इतने से है। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, 4 का पावर n और ऊपर से अंडर रूट बराबर है 10 24, तो कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये बन गया 4 का पावर n, और भैया उसकी पावर कितनी है 1/2, तो सामने ये 4 की पावर में बनना चाहिए। सामने 4 की पावर में नहीं बनाना तो बेटा ये प्रश्न हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ऐसा है तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। होगा ये 4 की पावर 5 में होगा, देख लो। तो ये बन गया 4 की पावर n/2, ये बन गया 4 का पावर n/2 गुना करके बराबर 4 का पावर 5। तो बेटा फाइनली यहां से n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुना में 5 जो कि 10। कहीं पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। दैट्स इट, हमारा जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। बोलो यस और नो, बात बनी? बिल्कुल बने सर, बिल्कुल बने, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो कहानी बढ़िया, कहानी बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आओ जी, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, 2 की पावर m प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में m बराबर 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या है ये हमको बताना है। अब देखो ऑप्शन में चाहे तो ऑप्शन में जो पड़ा है वो वैल्यू पुट करके देख लो। मैं क्यों ही सोल्व करूं इसको, मेरे को लगा 0 है, मेरे को लगा 0 है। तो 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1, क्या 2, अच्छा ये 24 है बेटा, ये 24 है। क्या ये 24 बन सकता किसी कीमत पे? कभी भी नहीं बन सकता, रिजेक्ट। मैं पुट करूंगा 3, 2 की पावर 3 पुट किया, 2 की पावर 1 और 3 4 पुट किया, क्या ये 24 बन सकता है? 2 की पावर 3 तो बनेगा 8, 2 की पावर तो बिल्कुल बन सकता है, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है ना तो बेटा ये हमारा आंसर आ। मैं इनसे बच गया क्योंकि हमको पावर फ्रैक्शन में नहीं करनी आती है, मतलब क्यों टेंशन लें, ऐसी बात है। हम अपनी तरफ से समस्या क्यों ले, इस वजह से ऐसा कर दिया, इस वजह से ऐसा कर दिया, तो काम खत्म। हम दूसरा रास्ता भी लगाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, चिंता मत करो। कैसे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसमें 2 की पावर m और 2 की पावर m+1 का हुआ m+1, क्या इसमें से मैं 2 की पावर m कॉमन नहीं ले लूं? बिल्कुल लो सर, ये सारा बाहर गया तो 1 बच गया, और m बाहर गया 2 की पावर 1 बच गया, जो कि कितना है 2 की 24 है। तो भाई 2 की पावर m गुना में 2 1 3 बन गया बराबर है 24, ये 3 कटेगा तो 8 पे आएगा, 2 की पावर m बराबर है 8, और 8 को कैन वी राइट इट एज 2 का पावर 3। तो बताओ यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, कहानी पूरी हुई। m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, कहानी पूरी हुई। दोनों तरीके आपके लिए तैयार। नेक्स्ट नंबर पे आओ, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। हमको ये बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। हिंदी में आपको बोल देता हूं, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये हमको बताना है, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये हमको बताना है। एक बात बताओ, क्या इन तीनों पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा नेगेटिव आएगा, 5 का पावर -8। जब इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4 नेगेटिव, और ये बन के 8। इसके गुना करेंगे 2 की पावर 5 गुना 2 10 और 10 20, सॉरी 10 और गुना में तो 20, और ये 2 का पावर 20। देखो छोटा निकालना ना, छोटा निकालना ना, छोटा। तो बेटा ये वाले तो छोटे हो ही नहीं सकते ना। पॉजिटिव पावर जो आ रही है, पॉजिटिव पावर जो आ रही है, ये तो छोटे हो ही नहीं सकते। अभी छोटे नहीं हो सकते तो जो अब बच गए उन पे बात कर लेते हैं। तो भैया ये कितना बन गया,
ये बन गया 5 का पावर -8 और ये बन गया 2 का पावर -20। हम ना इतनी बड़ी पावर को नहीं करते, हम इतनी बड़ी पावर को नहीं करते, काट दो पावर जो कटती है वो काट दो। किससे कटती है? 4 से। 4 दूना 8, 4 5 20। ये बन गया 5 का पावर -2 और 2 का पावर -5। बेटा ये बन जाएगा नीचे जाके 5 का पावर 2, ये बन जाएगा 2 का पावर 5। तो फाइनली इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/25 और इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/32। छोटे की बात करें, यहाँ तो 25 में से 1 और यहाँ 32 में से 1, तो बेटा ये छोटा बनेगा, है ना। 32 में से 1 रुपए मिलना छोटा बनता है। ये आया था इसकी वजह से, ये आया था इसकी वजह से, ये आया था इसकी वजह से और ये आया था बेटा इसकी वजह से। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन बनेगा? सी पार्ट। कौन बनेगा करोड़पति? सी पार्ट। इस तरीके से काम कर लो। अब बात ओके है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया है। क्लास को शेयर लाइक कर दो यार। अगर बात अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर लाइक कर दो ना, काम खत्म हो निकल जाएगा इस तरीके से। कहानी पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पे। बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया ये कहता है बेटा a की पावर x करोगे तो b आएगा और b की पावर y करोगे तो c आएगा और x y z को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो बताइए व्हाट इज c का पावर z? लो मैंने लिख दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने लिख दिया है जी। अब हम करें कैसे इसको? किसी तरीके से ना x y z तक पहुंचाना है। मैं पहुंचा दूं कैसे? ये जो a की पावर x बराबर b है, ये a की पावर x बराबर b है ना, और b की पावर y है। मैंने दोनों तरफ ना, अरे भाई साहब, a की पावर x बराबर क्या था? b। मैंने दोनों तरफ ना जानबूझ के पावर y कर दी ताकि मैं y पावर का यूज कर पाऊं। ये बन गया a की पावर एक्स वाई बराबर b की पावर y और b की पावर y कितना है? c है और b की पावर y कितना है? c है। अब c पे भी कितना है? तो c पे पावर कितनी है? z है। c पे पावर z है तो बेटा जानबूझ के अब की बारी मैंने इसकी पावर भी z कर दी और इसकी पावर भी z कर दी। तो ये बन गया a की पावर एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू c की पावर z। और भाई साहब a एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा 1। एक्स वाई जेड की जगह 1 लिख दिया तो बोलो 1 पड़ा रहेगा। दिस इज c की पावर z। तो बताओ यहां से c की पावर z को a की पावर 1 में क्या ही फायदा है? तो हमारा आंसर a में a पार्ट है, तो बेटा a में a पार्ट ही हमारा आंसर हो गया। a में a पार्ट है तो a पार्ट ही हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट पे आओ। कहते हैं 196 x का पावर 4 बराबर है x की पावर 6, देन व्हाट इज x क्यूब? ये बताना है। यहां से एक बात तो समझ में आ गई, ये 4 से कट के 2 बन गया। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 196 का जब अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14। ये कहते हैं x क्यूब बताओ। भैया x क्यूब बताओ, तो x क्यूब की वैल्यू तो 14 की पावर 3 आ गई, ऑप्शन ही नहीं पड़ा है। अब क्या करें? तो ढूंढो इनमें से कौन बनता है, x क्यूब कौन बनता है। भाई मैंने इसको क्या लिख लिया, x इंटू में एक्स स्क्वायर लिख लूं। x की वैल्यू कितनी आई? देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? यहां से 14। इस x की जगह रख दो, इस x की जगह रख दो 14 और x स्क्वायर एज इट इज। बेटा डी पार्ट हमारा आंसर आ, हमारा आंसर क्या आएगा? डी पार्ट आएगा। इस तरीके से भी काम करके वो भी बढ़ सकते हैं आगे। अब बताओ भाई, बात बन रही है? कुछ काम चल रहा है? डी आएगा, बिल्कुल सही बात है, डी आएगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न बेटा,
इस प्रश्न पे दम लगाते हैं। लेवल का प्रश्न है ये, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है, ये प्रश्न बढ़िया लेवल का है, आपको बढ़िया दर्शन कराएगा, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट चेक करेगा आपका ये। मैं इससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं आपको, मैं इसी को सोल्व करके अलग से दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको काम करने में थोड़ा सा आनंद आए। देखो बेटा, यहां बताऊंगा मैं प्रश्न क्या था, वो क्या था भाई, क्या था सर, क्या था 4 प्लस में 7 प्लस में 4 रूट 3, ये था जी 7 प्लस में 4 रूट 3। वहीं पे आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे वहीं पे, लेकिन एक बार इसको देख लेते पहले क्या कहना चाहता है भाई। अपने को जो अंडर रूट निकालने की प्रक्रिया सीखी हमने, वहां पे 2 ही चाहिए, फालतू नहीं चाहिए, वहां पे हमको 2 ही चाहिए। अगर फालतू है ना तो उसे अंडर रूट के छोटे अंडर रूट के अंदर भेजो। पहला स्टेप होगा इसका 4 प्लस में 2 इंटू 2 और ये 3 और ये 2 इसके अंदर जब जाएगा तो 7 प्लस में 2 और ये 2 अंदर जाएगा तो 4 गुना में 3 बन जाएगा। और देखो बेटा, अपने आप यहाँ पे फैक्टर बने बनाए मिले, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 4 और 3 का जोड़ करोगे 7 आएगा, तो 4 बाहर 3 अंदर, सॉरी 4 पहले 3 बाद में, और दोनों पे अंडर रूट लगा दो, काम खत्म। ये इसका अंडर रूट निकल गया। अब एक बार इस पॉइंट पे कमांड कर लो कि अगर वहां पे 2 के अलावा कोई फालतू डिजिट मिलेगा, कहां पे यहाँ पे सर, यहाँ पे 2 के अलावा कोई भी फालतू डिजिट मिलेगा ना, तो उस फालतू डिजिट का क्या करने वाले हम, यहां 2 छोड़ के, अगर 6 होता ना तो हम लिखते 2 गुना में 3, अगर 6 होता ना तो हम लिखते यहाँ पे 2 गुना में 3 लिख देते हैं, समझे। अगर 6 होता तो 6 होता 2 गुना में 3, अभी 4 है 2 गुना 2 और इस 2 को अंदर भेज दिया तो बनेगा 4 और 4 गुना 3 12 है, और भैया 4 प्लस 3 7 अपने आप पड़ा है, तो बड़े को पहले छोटे के बाद में, चाहो तो इसको 2 प्लस में रूट 3 भी लिख सकते हो, चाहे तो इसको 2 प्लस में रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब होगा वो जो प्रश्न पड़ा है ना, वो प्रश्न शुरू होगा। अब देखो कैसे होगा प्रश्न, आओ बताते हैं भाई। लो जी, देखो बेटा, इसको देखते ही क्या करने वाले हो सर, इसको मैंने लिखा, देखो शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊंगा, 2 गुना में 2 अंदर लेके गए, छोटे वाला अंडर रूट बन गया जी 4 गुना में 3 यानी कि 7 बन गया। यहां तक का कार्यक्रम पता क्या बन गया सर, ये बन गया 8 इंटू 2 प्लस में रूट 3, आई थिंक समझ गए होंगे। ये बन गया 8 गुना में तो 16 प्लस में अंडर रूट 3, 16 प्लस में 8 अंडर रूट 3, और बेटा 3 पहले से यहाँ पे प्लस है, 3 पहले से प्लस है, तो ये कितना बन गया प्लस में, ये बन गया 19 प्लस में, भाई साहब हमको यहाँ चाहिए 2, तो इसको फैक्टराइज किया मैंने 2 गुना में 4 इसके अंदर जाएगा तो 16 बन के जाएगा ना, 16 3, मैं यहां तक पहुंच गया और इस पे अंडर रूट है, अब इस पे भी अंडर रूट डाल दो। अब इस पे अंडर रूट डालोगे तो डला डलाया है, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। देखो 16 और 3 का जोड़ 19 ही है, तो 16 पहले लिखा 3 बाद में, दोनों पे अंडर रूट लगा दिया तो बन गया जी 4 अंडर रूट 3। यहां तक का हिसाब किताब कंप्लीट, यहां तक का हिसाब किताब कंप्लीट। तो क्या बन गया अब ये -√3 प्लस में, यहां तक का हिसाब किताब ये पड़ा 4 प्लस में √3 और ऊपर वाला अंडर रूट अभी रह ही गया, -√3 कैंसिल, 4 का अंडर रूट कितना आएगा बेटा 2 आएगा। प्रश्न बड़ा नहीं है, स्टेप कम है इसमें, समझे। प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दिखने में कई सारे स्टेप हैं। एक नंबर 1 तो ये है, दिखने में कई सारे स्टेप है। दूसरी बात ये है, एक से ज्यादा बारी अंडर रूट खेलना पड़ेगा आपको, एक से ज्यादा बारी आपको अंडर रूट खेलना पड़ेगा, और खेल लिए तो बात बन गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई समस्या ही नहीं है। चलिए आगे आंसर तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये प्रश्न क्या है बेटा, इस प्रश्न को देखते ही आप बोल दोगे 12 आंसर है। कैसे, मैं एक नोट लिखूंगा उसके बाद, इसमें ना तो रैशनलाइजेशन करना ना एलसीएम लेना, इसमें ना तो रैशनलाइज करना है ना तो एलसीएम लेना, तो क्या करना है लिखो, अंडर रूट ए अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस में। अब इसी को पलट के लिख दो, अंडर रूट ए
माइनस में अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी। ठीक है भाई, इसको आफ्टर सॉल्यूशन जैसे भी सोल्व करना चाहो कर लो, रैशनलाइजेशन एलसीएम उसी से मैंने निकाला है। इसका उत्तर आता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस में बी। इसका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। कहानी ये होती है। अब एक बात देख लेना, सबका अपना अपना अंडर रूट होना चाहिए और उसी को पलट के लिख दिया तो आंसर आ गया। तो बताओ इसका आंसर 2 ब्रैकेट में 7 प्लस में 5 और 7 माइनस में 5। बेटा ये 2 बन गया, 2 से 2 और 7 और 5 कितना आ गया 12, 12 हमारा आंसर आ गया। 7 और 5 आ गया 12, 12 हमारा आंसर आ गया। काम खत्म, बिल्कुल खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे आओ। ये बड़ा बढ़िया है भाई, ये प्रश्न की एक्सपेक्टेशन बड़ी रहती है, ये प्रश्न की उम्मीद बड़ी रहती है हमको, है ना। इस प्रश्न पे हमको उम्मीद रहती है। कैसे पूरा करते हैं इसको भाई? इसको लिखते देखो ऐसे, डिजिट तो वही है ना, डिजिट तो वही है, इन्हीं को आगे पीछे करके लिख रहे हैं। डिजिट तो वही है, इन्हीं को आगे पीछे करके लिख रहे हैं। अब इन्हीं को आगे पीछे करके लिख रहे हैं तो कैसे लिखें मैं आपको बताऊं। इसको लिखो 2 का पावर 1/2, इसको लिखो 6 का पावर 1/4, इसको लिखो 4 का पावर 1/3, इसको लिखो 4 का पावर 1/3। कहानी ये है 4 का पावर 1/3। बहुत बढ़िया। हमको क्या करना है, नीचे जो लिखा है 2, नीचे जो लिखा है 4, नीचे जो लिखा 3, 2, 4 और 3 का ना एलसीएम लेना होगा जो कि आएगा 12। और बेटा ये पावर जो फ्रैक्शन में पड़ी है ना, और जो ये पावर फ्रैक्शन में पड़ी है, इनको सुधार दो, इनकी छुट्टी कर दो। इसको भी 12 से गुना, एलसीएम से गुना, इसको भी 12 से गुना और इसको भी 12 से गुना। क्या समझे इस बात को? पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं इस पे जी। 2 से कटे गए 6 पे, सर 2 की पावर 6 बन गए, कोमा 4 कटेगा 3 पे तो 6 का पावर 3 बन गया, 3 कटेगा 4 पे तो 4 का पावर 4 बन गया, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, 6 का पावर 3 करेगा 216, 4 का पावर 4 करेगा 256। तो भाई देखो इसमें तो ये साइन लग जाएगा ना, ये अब ये आया इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, यानी ये लिखा जाएगा √2। ये आया इससे, ये आया इससे, 6 का पावर, भाई 6 का पावर 1/4 करोगे तो यहाँ पे 256 तो बच गया भाई 4 और √3। लो सरकार, ये हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर बन गया, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम बन गया हमारा। समझे बात को? ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम बन गया। कहानी इतनी सी होती है इसमें। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो जी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्या कहता है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन? इस सारे पे अंडर रूट लगा हुआ है, इस सारे पे क्या लगा हुआ है? अंडर रूट लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव तो बनता जा रहा है। सर इन सब की गुना कैसे करें? नहीं, ये करना ही नहीं। पता क्या करना है आपको? a³ माइनस b³ आना चाहिए। वो होता है a माइनस b और ब्रैकेट में a² प्लस में ab प्लस में b²। इसकी शक्ल देखो और यहां कोई शक्ल देख लो इनकी, बस इसकी शक्ल देखो और यहां पे काम कर लो। बेटा इसको यूं को यूं एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम आ गया 1 माइनस 0.75। देखो a माइनस में b, ये तो एज इट इज रह जाएगा 0.75 का क्यूब है ना, प्लस में ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बड़े ध्यान से, अगर ये a माइनस बी है तो ये क्या बन गया a, अच्छा ये नहीं है तो क्या ये a² है, हाँ जी, ये b² है, ओके जी। और ये क्या, इसको जानबूझ के 1 से गुना करके a b लिख लें तो देखो इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? a माइनस बी। जब a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इसके सामने तो क्या बन जाएगा? a³ माइनस b³। और a³ कितना पड़ा है यहाँ पे? सर a³ तो ये सॉरी a³ तो a क्या है यहाँ पे? सर a तो ये है, b तो ये है,
ये बन गया 0.75 का स्क्वायर, नहीं हमारा a बनेगा 1। अब बनेगी ना बात तो, हाँ, क्योंकि ये a यहां पे 1 है, a यहां पे 1 है, तो बेटा ये यहां पे 1 कैसे बन जाएगा? ये तो प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बनेगा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 क्यूब प्लस में, नहीं माइनस में, फॉर्मूला माइनस का है, माइनस में 0.75 का पावर 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ऊपर बना 1, नीचे बन गया 10.25, ये बन गया ऊपर 100/25 बराबर है 4 आंसर नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है? द स्क्वायर रूट। और अब इस सारे का क्या निकाल दोगे? अंडर रूट। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा बेटा? बी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। हमारा आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। बोलो प्रश्न कैसा लगा? प्रश्न का स्टेटस कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं आया? मुझे बताओ एक बारी, मजा आया कि नहीं आया? आना चाहिए भाई, इस तरीके से आपको मजा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट नंबर बेटा, ये आपका होमवर्क है। हर क्लास के लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे। आज की कक्षा का समय हो गया पूरा, और कक्षा का समय जब पूरा होता है तो आपकी कक्षा में हमारे दोस्त आते हैं जिनका नाम है मिस्टर हैप्पी, और मिस्टर हैप्पी जब भी आते हैं तो आपको एक होमवर्क देके जाता है। ये आपका होमवर्क बेटा, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, मजेदार चैप्टर शुरू करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।